हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस साइड बाइनरी विद गौरव आ गए हैं भाई एक और वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। भाई हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि भाई ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने इस पे कोई भी एक डिटेल में वीडियो नहीं बनाई थी। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर वीडियो बना दो कोटेक्स में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, कैसे यूज करते हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपको बता दूंगा। सबसे पहले समझते हैं भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कैसे करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। और मेन भाई ये तो आपको बेसिक बहुत जगह मिल जाएगा, बट मेन उसको यूज कोटेक्स में कैसे करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, और उसे ट्रेड कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिक के साथ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं डिटेल में समझेंगे भाई। ये वीडियो थोड़ी डिटेल में रहेगी पर भाई अच्छी वीडियो रहेगी। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप समझो भाई, यहाँ पर हम आ गए हैं कोटेक्स की स्क्रीन में। आप समझो भाई, सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में पता होना चाहिए। कैंडल स्टिक क्या होती है कि भाई कैंडल्स दो तरीके की होती हैं, बायर्स और सेलर की कैंडल, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। बायर की कैंडल होती है ग्रीन वाली कैंडल्स और सेलर की कैंडल है रेड वाली। कलर आप कुछ भी रखो इसमें, बायर और सेलर की कैंडल है जो कि हम यूजुअली ग्रीन और रेड से ही शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो बायर की कैंडल है, रेड कैंडल है वो सेलर की कैंडल है। दो चीज होती है कैंडल स्टिक में, सबसे पहले ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस, और बॉडी और विक। बॉडी क्या होती है, ये ग्रीन दिख रही है, ये रेड दिख रही है। कैंडल की जो बॉडी है उसे बॉडी बोलते हैं, और जो डंडी है बीच में उसको हम बोलते हैं विक या शैडो बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये शैडो बनती क्यों है, इनकी फॉर्मेशन क्यों होती है, ये मैंने कैंडल स्टिक वाली वीडियो में बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो भाई उसको चेकआउट कर लेना। तो उसके बाद समझते हैं SNR, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, मार्केट कहां से सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आप क्या समझ रहे हो, SNR से आप क्या समझ रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब मार्केट कुछ सपोर्ट ले रही है, मार्केट में प्राइस कुछ सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब समझते हैं इस बात को। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइप्स ऑफ SNR। यहाँ पर हमारे पास चार टाइप के SNR होते हैं, मेनली चार टाइप के होते हैं। होने के बहुत सारे इसके मल्टीपल वेरिएशंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप भाई हॉरिजॉन्टल SNR, जो कि बहुत बेसिक बहुत इजी होता है। समझो बात को, हॉरिजॉन्टल SNR यहाँ पर कोटेक्स की स्क्रीन दिख रही होगी। मैं एक लाइन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं इसको थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कहीं भी प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ ये एक सपोर्ट लाइन है आपकी, यहाँ एक आपकी रिजेक्शन लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है। तो आपको कैसे पता चलेगा ये रेजिस्टेंस लाइन है, मैं बताता हूँ। जब मार्केट में मल्टीपल रिजेक्शन मिले, ध्यान से समझना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब बता रहा हूँ। जब मार्केट में आपको मल्टीपल रिजेक्शन मिले एक प्राइस लेवल से, ये क्या है असल में, तो ये कुछ भी नहीं है, प्राइस लेवल है। मान लो ये 289.394 वाली एक लेवल है जो मैंने यहाँ पर बना दी। तो मार्केट जब इसको रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ से रिजेक्शन ले, सपोर्ट ले या रेजिस्टेंस पे जाए, इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करें या सपोर्ट की तरह यूज करें, उसको हम बोलते हैं भाई ये मार्केट में है आपका SNR। अब इस SNR को हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके ही मल्टीपल वेरिएशन है। सबसे पहले आपका हॉरिजॉन्टल आ गया। कैसे बनाना है हॉरिजॉन्टल, जहां पर आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट लेवल हैं, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब रिजेक्शन बहुत मल्टीपल है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको दिख रही है USD PKR में ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रही है, मार्केट एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर। अब सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल में दो चीजें जो कोई नहीं बताता आपको। सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल भी बन सकती है और रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल भी बन सकती है। कैसे, जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में थी, पीछे मान लो कोई सपोर्ट लेवल थी, चलो मान ली। अब मार्केट में ये एक सपोर्ट लेवल है जो कि पीछे से होती आ रही है, बनती आ रही है, इसमें मतलब अभी नहीं है पर पीछे से इसको रिजेक्शन मिल रहा है। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो मतलब आप क्या बोलोगे कि भाई ये सपोर्ट लेवल थी जो मार्केट इससे सपोर्ट ले रहा था, पर इसका तो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। चलो मान लिया मैंने ब्रेकआउट कर दिया, पर भाई अब ये क्या करेगी, अब ये रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करेगी। मार्केट में यहां से इसने रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम किया, यहां से रेड कैंडल बनी, सेलर की कैंडल, रिजेक्शन लिया उसने, बायर की कैंडल आई, यहाँ पर फिर सेलर की कैंडल, फिर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से उस लेवल का रेजिस्टेंस लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ। मतलब सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी भाई बिहेव कर सकती है, बट यहाँ पर नहीं करी। और मैं केसेस दिखाऊंगा जहां पर बिहेव करेगी और यहाँ से डाउन ट्रेंड में मार्केट चली जाएगी। तो ये एक और पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर मार्केट दिख रही है, पहले मैंने बता दिया आपको क्या था आपका हॉरिजॉन्टल SNR। मैं आपकी SNR कंप्लीट कर दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ SNR कितने होते हैं, आपका मिल गया आपको हॉरिजॉन्टल SNR। दूसरा होता है आपका ट्रेंड SNR। ट्रेंड SNR मतलब क्या हो गया, मतलब मार्केट ट्रेंड में है। अभी ये मैंने रेंजिंग मार्केट के लिए बना दिया, अब मार्केट यहाँ पर ट्रेंड में है। अब ट्रेंड में जब मार्केट होगी तो उसको हम कैसे करेंगे, हम यार ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। और भी चीजें यूज करने के लिए मैं भी आपको ट्रेंड लाइन यूज करके दिखा रहा हूँ। ये मार्केट में मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज कर ली और मैंने इसकी थिकनेस बढ़ा दी।
मतलब मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को यूज कर रही है। कौन सा रेजिस्टेंस लेवल? जो मैंने बनाया है। तो भाई जो लाइन है एसएनआर है वो भाई सिर्फ और सिर्फ एक प्राइस लेवल पे वर्क नहीं करती, ये एक की लेवल पे वर्क नहीं करती, ये भाई आप ट्रेंड लाइन की सपोर्ट में भी इस की लेवल को बना सकते हो और ये बहुत अच्छा वर्क करती है। इसमें आप पैरेलल चैनल वगैरह का यूज कर सकते हो। देखो भाई अब क्या हुआ, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, मार्केट भाई इधर से रिजेक्शन लिया, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने नीचे लोअर लो बनाया, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हायर हाई बनाने गई मार्केट, फिर हायर हाई से रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाने गई और भाई उसी लेवल से जो पिछले लेवल था उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन लिया। मतलब क्या है, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई हायर लो बनाते हुए अप ट्रेंड फॉर्मेशन की और ऊपर से रिजेक्शन ली। मतलब आपका ये सेकंड एसएनआर हुआ। अभी तक आपने कितने एसएनआर पढ़ लिए? 2 एसएनआर पढ़ लिए। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल एसएनआर, दूसरा आता है आपका ट्रेंड एसएनआर, ट्रेंड लाइन एसएनआर, थर्ड आता है आपका गोल्डन एसएनआर। गोल्डन एसएनआर बहुत लोग बताते हैं क्या होता है, अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले समझो भाई, एसएनआर जो होता है ना, की लेवल जो होती है वो बहुत टाइप की हो सकती है। अब की लेवल जैसे मैंने ये की लेवल बताई आपको, ये वाली रेट ट्रेंड लाइन की लेवल्स बताई। अब एक गोल्डन एसएनआर भी होता है जो कि एक भाई बहुत अच्छा की लेवल होता है। उसके अलावा वोल नंबर का भी एसएनआर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने वोल नंबर का एसएनआर बताया था, की लेवल्स बताई थी, कौन सी लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो भाई आप बहुत मिस कर रहे हो क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। ये समझो आप यहाँ पर कोटेक्स में ना आपको हमेशा कोई नंबर्स दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंट ना थोड़े से नंबर दिख रहे होंगे, बहुत कम कम, ये आपके होते हैं गोल्डन लेवल। अगर मैं ग्रिड यहाँ पर सेलेक्ट कर दूंगा ना तो यहाँ पर आपको ये जो ग्रिड है ना, ये आपका होता है गोल्डन एसएनआर का काम करती है, ठीक है, ये ग्रिड लाइन जो है। तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकता है, बट इसके लिए आपको क्या है, कैंडलस्टिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपको 3 तरीके के एसएनआर पता लग गए। तो अब आता है फोर्थ एसएनआर। फोर्थ एसएनआर कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल, इसी की वेरिएशन है। इसमें क्या होता है, डबल एसएनआर का काम होता है। दो लेवल मिलती हैं आपको जिसके बीच में मार्केट फंस जाती है, चाहे वो पैरेलल चैनल की लेवल हो, चाहे वो स्ट्रेट रेक्टेंगल की लेवल हो, उसमें मार्केट फंस जाएगी। मतलब डबल एसएनआर का काम हो रहा है, रिजेक्शन सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट, रिजेक्शन सपोर्ट। इसमें आप ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हो अगर आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, कैंडलस्टिक बहुत अच्छी है। दूसरी, आप रेंज पर ट्रेड ले सकते हो, एफएफएलसी के साथ ट्रेड ले सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये सारी बहुत अच्छी कंफर्मेशन है। मैंने आपको 4 एसएनआर पढ़ा दिए। अब भाई समझो इस बात को कि एसएनआर का यूज कैसे करना है। आप ना कभी भी, एक तो हर लेवल पे एसएनआर नहीं लगाना, पहली चीज ये अवॉइड करनी है। दूसरी चीज मैं आपको बोलूंगा भाई, कभी भी ट्रेंड लाइन और रेक्टेंगल लाइन का सब यूज मत करो अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखना। थर्ड चीज आती है आपकी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख के ट्रेड नहीं लगानी। फोर्थ चीज, मल्टीपल रिजेक्शन, जितने ज्यादा रिजेक्शन होंगे उतनी ज्यादा आपकी कंफर्मेशन मिलेगी। फिफ्थ, प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर जोड़ना बहुत जरूरी है। या तो प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड लो या तो इंडिकेटर के साथ ट्रेड लो, दोनों है तो बहुत अच्छा है, आपकी स्ट्रांग होगा। बट अलोन एसएनआर पे ट्रेड लेना 2026 में भाई बिल्कुल बेकार है, क्योंकि भाई ये 2019 की मार्केट नहीं है जब मार्केट बहुत स्टेबल हुआ करती थी, मार्केट अच्छी चलती थी, सिर्फ एसएनआर पे लोग ट्रेड करते थे और भाई पैसा बनाते थे। पर अब मार्केट ऐसी नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ एसएनआर पे ट्रेड करने जाओगे तो भाई नहीं हो पाएगा काम। आपको उसके साथ प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक समझनी पड़ेगी। अब समझो कैसे आपको एसएनआर लेवल बनाने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेलल चैनल लेना है, ये लेना है। पैरेलल चैनल ले लिया आपने, अब पैरेलल चैनल का यूज करके आपको भाई यहाँ पर लेवल्स बनानी है। अब सबसे पहले समझो भाई, मैंने जो आपको लेवल बताई थी ना, जैसे मान लो यहाँ पर एक लेवल थी जो मैं आपको बताई थी अभी, बट इस लेवल में एक दिक्कत थी, मार्केट एकदम इस लेवल तक आई या नहीं आएगी ये आपको पता नहीं है ना। पैरेलल चैनल इस तरीके से बनाना है कि वो एक जोन की तरह काम करे। हमेशा रेजिस्टेंस लेवल और पैरेलल चैनल का यूज करना है ताकि हम जोन बना सकें। मार्केट में आपको जोन्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बना रहा हूं अभी, और उस टाइप के जोन आपको बना के मार्केट में रखने हैं। तो गाइस आपको कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करना। हमेशा भाई बिगिनर हो तो आपको यूज करना है जोन्स का एसएनआर बनाने के लिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मार्केट ना एक सर्टेन लेवल तक नहीं आती है, आपको मार्केट एक जोन में दिखेगी। जब आप स्मॉल चार्ट्स में जाओगे, स्मॉल टाइम फ्रेम के चार्ट में जाओगे, एलटीएफ में आपको बहुत ज्यादा, आपको क्या होता है ना, स्मॉल टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा मार्केट फ्लक्चुएट करती है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट जोन्स में रिजेक्शन लेती है। आपकी एक लेवल पे जरूरी नहीं है एक उसी लेवल पे जाएगी मार्केट, आपका स्टॉप लॉस हंट करके वापस नीचे आ जाएगी। बाइनरी में हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मार्केट क्या करती है, आपका एमटीजी, आप एमटीजी लगाते हो, एमटीजी खाई नेक्स्ट ट्रेड में और वापस नीचे आ गई, पर आप कह रहे हो भाई मैं तो एमटीजी भी लगाई थी तब भी मेरा लॉस हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई रेजिस्टेंस लेवल को आपको या सपोर्ट लेवल को कभी भी एक लाइन से इंडिकेट नहीं करना, क्योंकि भाई उसके लिए आपको प्राइस एक्शन समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा बिगिनर हो तो आपको क्या करना है,
जोन्स का यूज करना है। अब मार्केट जब फुलफिल उस जोन को ना कर दें या मार्केट उस जोन में ही चली जा रही है, बहुत ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में उस जोन पे ही चली जा रही है, तो मार्केट में ट्रेड मत लो उस वक्त, ठीक है। ये बात समझनी चाहिए आपको। ऐसे आपको बनाने जैसे मैंने बना रखा है, इस टाइप से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाने हैं। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, तो गाइस अब मैं आपको ट्रेड लेके दिखा देता हूँ एक दो, ताकि आप भी समझो भाई कैसे ट्रेड लेनी है। मान लो मैंने कोई चार्ट खोला है यहाँ पर AUD JPY, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, नीचे रेजिस्टेंस लेवल है, मैजिक भी यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। और क्या हमें पता चल रहा है, अब हम जाएंगे 10 मिनट्स के चार्ट में और देखेंगे भाई मार्केट में क्या है। मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, ठीक है, ये रहा। मार्केट में पीछे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, 10 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है आपको भी, यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है, यहाँ पर भी मैजिक भी कंप्लीट हो रहा है मार्केट में, एक छोटा मैजिक भी। आपको क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना और यहाँ पर आपको जोन का यूज करना है। जोन का कैसे यूज करोगे, सेम आपको रेक्टेंगल या पैरेलल चैनल का यूज करना है और जोन क्रिएट करना है। अब मार्केट इस जोन के ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, तो यहाँ पर हम एक अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लगा सकते हैं। और क्योंकि ये सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट ऊपर भी गई है, अगर ये नीचे आती ना कैंडल और ऊपर तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लगाता, पर मैं यहाँ पर ट्रेड लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने $500 की ट्रेड प्लेस करी और देखते हैं हमारी ट्रेड कैसी जाएगी, ठीक है। 2 चीजों की कंफर्मेशन लिए मैंने, हायर टाइम फ्रेम में गया, वहां पर लेवल चेक करी, लेवल बहुत अच्छी थी। दूसरी चीज, स्मॉलर टाइम फ्रेम में लेवल बनाई, जोन बनाया, मार्केट मैजिक भी कंप्लीट करी है, प्राइस एक्शन भी कंप्लीट हुआ हमारा। प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पर कैंडल स्टिक देखो, मार्केट में सेलर्स का प्रेशर था और बायर्स भाई फ्लक्चुएट हो रहे थे। बायर्स बहुत प्रेशर में नहीं थे, पर इस कैंडल से बायर आपको प्रेशर में दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नीचे से रिजेक्शन आई है मार्केट में और ऊपर फुलफिल हुई है। तो भाई ये कैंडल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और हमने इसमें ट्रेड लगाई है। लॉस हो जाए मतलब नहीं, हमने ट्रेड अच्छी लगाई है, हमने एंट्री अच्छी लगाई है, हमारा एनालिसिस परफेक्ट है, ठीक है। लॉस प्रॉफिट बात की बात होती है, ये मैं आपको रोज बता रहा हूँ। अगर आपने मेरी सीरीज ज्वाइन नहीं करी तो भाई वो भी ज्वाइन कर लेना। मैं रोज सिखाता हूँ कैसे ट्रेड करनी होती है डेली जर्नी में, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत परफेक्ट होगी। और ये देखो आपके सामने ट्रेड लगाई नॉर्मल तरीके से, ठीक है। आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करना है। मैं आपको एक और ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। USD BDT का चार्ट है, यहाँ पर फिर से हम चेक करेंगे, यहाँ पर एक अप ट्रेंड था और मार्केट ने भाई उसके बाद क्या किया है, मार्केट ने क्या किया है, ध्यान से देखो। मार्केट में लोअर लो बनना चाहिए था, पर यहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा मेरे को ये बताओ, ट्रेंड लाइन ली मैंने ये मार्केट में, वहां से तो हायर हाई हायर लो बन रहा था, पर मार्केट में ये वाला स्विंग देखो। ये स्विंग से पता चलता है कि मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा सेलर के प्रेशर में था। मार्केट ने यहाँ पर अपने सेलर्स जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर लूज कर दिए। अब यहाँ पर बायर्स प्रेशर में आ रहे हैं धीरे धीरे, पर सेलर तब भी कंट्रोल में ला रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सच जो भी बताऊं ना, यहाँ पर क्या चल रहा है, ज्यादातर यहाँ पर बायर कंट्रोल में आने वाले हैं। पीछे लेवल्स हैं, पीछे आप जाओगे 10 मिनट के चार्ट में देखो। हाँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई, लोनली कैंडल जब आपको देखने को मिलेगी ना, तो समझो भाई आपको वहां पर ट्रेड ले लेनी है, अगर आपको प्राइस एक्शन और सब चीज मिल रही है। और यहाँ पर देखो लोनली कैंडल भी बहुत अच्छी लोनली कैंडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी आपको पीछे भाई लोनली कैंडल देखने को मिले ना, समझ जाओ भाई वहां पर आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ आ रही थी, यहाँ पर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे और फिर से यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे। मार्केट में हमें जोन पता लग गया है, आपको जोन कैसे बनाना है वो आपको पता लग गया है। रेक्टेंगल लेना है आपको, और मार्केट में इस जोन से इस जोन तक, मार्केट जोन में थी, यहाँ से अगर मेरे को एक ट्रेड मिलती है तो मैं यहाँ से अप ट्रेंड के लिए लूंगा। ऊपर यहाँ पर प्रेशर है, प्लस ऊपर गैप भी है मार्केट में, तो फुलफिल करने जा सकती है। कैंडल पे डिपेंड करता है कैसी बनेगी कैंडल। बहुत अच्छी कैंडल बन रही है, इसका मतलब भाई अभी वेट करेंगे हम, एक कैंडल का वेट करेंगे। मार्केट इस वाली लाइन को देखो, ये समझो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। पीछे नीचे की चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अब नीचे भाई यहाँ पर एक मार्केट में लेवल है और मार्केट उस लेवल को कंप्लीट करने आएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी तक नहीं करा है, ठीक है। तो मार्केट में ये वाला लेवल कंप्लीट होने आएगा, सिर्फ और सिर्फ SNR के बेस पर ट्रेड करोगे। अब मैं जो बता रहा था ना जोन, मार्केट में बंदे देखते भाई ऊपर वाला SNR है पीछे की टाइम फ्रेम में, तो मार्केट में बंदे क्या करते हैं, उस वाले जोन से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ट्रेड लगा देते हैं। बट नहीं, मार्केट क्या है, इस वाली फुल विक को, ये जो विक है बायर्स की कैंडल की, इसको फुलफिल करने आएगी और आई भी है। मार्केट ने फुलफिल कर दिया, नेक्स्ट ट्रेड में लगा दूंगा। आपको कंफर्मेशन लेनी है तो एक ट्रेड का वेट करो ताकि मार्केट और नीचे ना जाए और ट्रेड लगा दो। बट मार्केट ने फुलफिल कर लिया है, नीचे से प्रेशर भी देने लग गई है, एक हैमर कैंडल बनती हुई दिख रही है, यहाँ से मैं ट्रेड लगा दूंगा आपके लिए। देखते हैं हमारा जो भी होगा। विन लॉस से मतलब नहीं है, जैसे अपने माइंडसेट को सुधारो भाई, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के पीछे भागोगे तो ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। पहले ट्रेडिंग सीखो, चाहे डेमो में करो, ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद विन और लॉस पे जाना। लास्ट ट्रेड है, देखते हैं हमारी कहां पर जाती है। लॉस होगी तो हम MTG यूज करेंगे और MTG लॉस होगी तो हम सेशन को बंद कर देंगे। आज वैसे भी हमने बहुत प्रॉफिट कर लिया है सुबह से। मैं आपको सिखाने आया था, आज ट्रेड करवाने आया था कि आप कैसे करोगे।
देखते हैं हम लास्ट हमारी कैसे जाती है ये ट्रेड। देखो गाइस, मार्केट भाई एक रेड बना रही है। अब यहाँ पर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, मार्केट जोन के अंदर है, मार्केट ने फुलफिल भी किया है। थोड़ा मार्जिनल एंट्री भी ले लेते हैं ताकि मार्केट जो है वो थोड़ा सा ऊपर मिल जाए हमें, ठीक है। तो 4 एंट्री मैंने लगाई है एकदम परफेक्ट टाइम पर, 3 मैंने लगाई है थोड़ा सा नीचे। देखते हैं अब हमारी कैंडल कैसे जाती है। ये MTG प्लेस करी है हमने डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लॉस होगा तो हम सेशन को बंद कर देंगे, पर ये वीडियो मैं पूरी डालने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई हमने ट्रेड परफेक्ट लिया है, जोन का कमाल है वो। डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, हमने बायर्स के लिए ट्रेड लिया, इसके पीछे का रीजन आपको मैंने क्लियर कर दिया है। लॉस होती है प्रॉफिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमने लेवल और जोन दोनों देख लिए थे मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर मैं 5 सेकंड के चार्ट भी खोल देता हूँ और उसमें भी चेक कर लेते हैं। मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड बना रही है, अप ट्रेंड। यहाँ पर लोअर लो, यहाँ पर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, यहाँ पर लोअर लो, और यहाँ पर लोअर हाई बन सकता है कैंडल्स में, ठीक है। मार्केट ऊपर आ सकती है। और देखो भाई लास्ट मोमेंट पे क्या बोला था मैंने भाई, जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में चाहे ये लॉस हो जाती ट्रेड, मैं उसकी नहीं कह रहा, अगर ये लॉस भी होती ना तो आप कुछ सीखते हैं इस ट्रेड से, क्योंकि आपकी एनालिसिस परफेक्ट थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आप ऐसे ट्रेड करो तो आपको नोटबुक अपने सामने रख लेनी है, या आपको अपनी स्क्रीन है, आपको उसी स्क्रीन पे आपको कोई भी एक जर्नल वाला ऐप मिलते हैं आपको, यहाँ आपको शीट मिल जाएगी जर्नल के लिए। आपको नहीं मिलेगी तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको भेज दूंगा शीट जर्नल के लिए। तो उसको जर्नल मेंटेन करो कि आज मैंने 2 ट्रेड ली, दोनों SNR के बेसिस पे ली, क्या क्या गलती करी, किधर कितना रिस्क लिया, किस ट्रेड पे मेरे को लग रहा था कि लो कॉन्फिडेंस था, किस ट्रेड पे ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस था, मनी मैनेजमेंट मैंने उसके अकॉर्डिंग बना रखा था, रिस्क मैनेजमेंट मैंने उसके अकॉर्डिंग बना रखा था। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आपको ट्रेड लेनी है SNR पे भी। 2026 में भाई सिर्फ SNR पे ट्रेड लोगे तो थोड़ा रिस्की रहता है। प्राइस एक्शन प्लस कैंडलस्टिक के साथ ट्रेड लेना। इस वीडियो को यहीं रखते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है तो आप भाई हमारा TG ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक कमेंट में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।